देखो बेटा, बातें तो आपसे काफ़ी करनी थी, लेकिन ये टाइम निकल जाएगा फिर, क्योंकि 40 मिनट का इसमें जो है ना डिफ़ॉल्ट टाइम होता है मीटिंग में, तो मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन सबसे पहले है आपकी रेगुलरिटी। आज सबसे ज़्यादा ज्वाइन बच्चे हुए हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हो इसमें। और जो है अपना होमवर्क भी जो है लगभग बच्चों का आ रहा है मेरी तरफ, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर ऐसे ही लगे रहे तो नो डाउट जो है आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लिया करो। अभी हम जो है आज मैट्रिसेस के ऊपर हैं, और मैट्रिसेस में जो है पहला ही क्वेश्चन जैसे ये उस दिन लिखा हुआ था और रह गया था, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा मोटे मोटा करा दिया। मेरी आदत शुरू से ही है कि A to Z क्वेश्चंस, चाहे कोई भी एक बुक ले लें हम, NCERT मस्ट है सबसे पहले। और NCERT जो हम करने लग रहे हैं अभी, इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे हम, और एग्जांपल्स की आपकी जिम्मेवारी है। जो एग्जांपल समझ में ना आए वो मेरे से पूछा करो, लेकिन बहुत कम जो है आप पूछते हो। तो या तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि जो है ना समझ में आ रहा है और आप जो है हेजिटेट हो रहे हो पूछने के लिए। तो मैं फिर उसको तो फीडबैक से ही समझ पाऊँगा। फार्मूले हैं बेटा आपके रिलेशंस फंक्शंस के, और जो है यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल्स फंक्शंस के भी आए थे। तो सभी जो है मैं सुनूँगा बारी बारी से। और अब कल से स्कूल खुल जाएंगे आपके, तो पहले मैं लड़कों को जो है बारी बारी बुलाऊंगा, ये लड़के ध्यान से सुन लें। और स्कूल में जो है मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। आपका होमवर्क जो है वो भी चेक करूंगा कल से, तो मैं जिम्मेवारी लगा दूंगा किस बच्चे ने कब आना है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज 3.1, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स है। जो नए आए हैं मैं उनको दोबारा बता देता हूँ मोटा मोटा। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कोई भी आयताकार जो है रख रखाव संख्याओं का, वो मैट्रिक्स कहलाता है। और आगे ये जो हैं 2, 5, 19, -7, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और इनकी पोजीशन होती है। जैसे इसमें 3 तो रो हैं और आपकी 4 कॉलम्स हैं। -2 है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, तो A22 एलिमेंट है। -5 जो है ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो ये आपका A33 है। 17 है, ये आपकी थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है बेटा, तो A34 है ये। तो फर्स्ट रो लिखी जाती है, सेकंड जो है सुफिक्स वो कॉलम का होता है। तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताना क्या क्या है। फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर होता है बेटा नंबर ऑफ रोज और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितनी रोज हैं इसके अंदर? 1, 2 और 3। और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसका ऑर्डर है 3x4 का। उसके बाद पूछा है इसने सेकंड ऑफ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो सिंपल है, इसमें इसकी प्रोडक्ट कर लिया करो। जो ऑर्डर है 3 × 4 कितने हैं इसके अंदर? 12 एलिमेंट्स। तो ये भी आंसर है इसका। उसके बाद राइट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को लिखवाना चाह रहा है थर्ड में। A13 क्या होगा बेटा? फर्स्ट रो। A1 का मतलब है यहाँ पहले इंडिकेट करता है ये रो, फिर करता है कॉलम। तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है आपकी, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड जो है कॉलम है। तो कितना हो जाएगा ये? 19। उसके बाद A21,
A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। वेरी गुड। और A33 कितना होगा बताओ कोई भी? माइनस। उसके बाद है बेटा A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 12। और हाँ वेरी गुड बेटा। और लास्ट में पूछा है A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35 हो जाएगा बेटा A21 5/2। अच्छा A23 है, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो वी गेट 5/2। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये कहता है ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। उसके अंदर जो है 24 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा जो है तरीका है बेटा, वो क्या है, 24 की जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे 1 × 24, फिर उसके बाद 2 × कितना हो जाएगा 12, फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 × में 8, 4 × 6, और फिर क्या हो जाएगा 4 के बाद 5 से डिवाइड नहीं होता, फिर क्या हो जाएगा 6 × 4, और इनके उल्टे भी हो जाएंगे, जैसे 24 मैं यहीं लिख देता हूँ 6 के बाद 8 × 3, और 8 के बाद 12 × 2, और वी गेट 24 × 1। तो ये सब पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। 1/24 का भी हो सकता है, 2/12 का भी हो सकता है, 3/8 का भी हो सकता है, 4 × 6 का भी, 6 × 4 का भी। ये सभी जो है इसके क्या हैं पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, जिसमें इसमें एक ही रो है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, रो मैट्रिक्स, जिसमें ओनली वन रो हो। और जिसमें ओनली वन कॉलम हो ये क्या होता है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम जो है कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद ये कहता है अगर व्हाट अबाउट द ऑर्डर इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो 13 की फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है, 1 × 13 और 13 × 1, क्योंकि प्राइम नंबर है ये। तो इसके ओनली 2 पॉसिबल जो है 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ कहता है 18 एलिमेंट्स हैं। तो दैट्स क्वाइट सिंपल कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, 18 की फैक्टराइजेशन 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, इनके उल्टे भी ले लो, 18 × 1, 9 × 2, 6 × 3, फिर 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से 6 से फिर वापस वही आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो क्या हैं इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। अब ये कहता है 5 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, 5 अगर उसका ऑर्डर है, सॉरी एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो है वो ऑर्डर्स कितने होंगे बेटा, 2 ही होंगे, क्योंकि 5 अगेन जो है क्या है हमारे पास है प्राइम नंबर। तो 5 × 1 और 1 × 5। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में कई बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है एक, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 × 2 का, यानी कि 2 तो रो हैं और उसमें 2 ही कॉलम है। वीडियो ऑफ कर लो बेटा, जब ऑन करनी होगी मैं बता दूंगा।
अपनी वीडियो ऑफ कर लें। ऑडियो जिसके घर में शोर नहीं है वो ऑन रख सकता है, बीच में बोल सकता है, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि कौन कितना कर रहा है। बेटा वीडियो ऑफ कर ले। कौन सा है ये? अरे वीडियो ऑफ कर ले भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। ए आई जे वो क्या है बेटा? आई प्लस जे और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पहली बात हम ये देखें, जिसका ऑर्डर बेटा 2x2 है, तो उसमें वो मैट्रिक्स कैसा होगा? A11, A12, A21 और A22। इसमें दो तो रो थी और दो ही कॉलम है, तो इनको निकालना हमने। और आई जे उसने ए आई जे बताया है, ये आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। तो अब हमने यहाँ पे A11 निकालना है, तो आई की जगह भी 1 रख देंगे और जे की जगह भी 1 रख देंगे। तो 1 प्लस यहाँ आई प्लस जे का स्क्वायर था, तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। तो वी गेट 2 का स्क्वायर 4/2, वी गेट 2। फिर उसके बाद A12, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि वी गेट 9/2। उसके बाद A21, ये भी कितना आ जाएगा? 2 + 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2। और फाइनली जो है वो A22 है हमारे पास, क्या आ जाएगा? 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो वी गेट 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 16/2, वी गेट 8। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा? इसकी जगह आया है 2, इसकी जगह कितना आया है? 9/2, ये भी 9/2, और ये कितना आया है? 8। तो ये दैट्स योर आंसर। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है इसी का, ए आई जे, वो कितना है बेटा? आई डिवाइडेड बाई जे। तो अगेन A11 क्या होगा? 1/1, वी गेट 1। A21 क्या होगा? 2/1, है ना? 2/1 बेटा, आई बाई जे है, तो वी गेट 2। और फिर A12 दैट विल बी 1/2, एंड A22 वी गेट 2/2, दैट विल बी 1। तो व्हाट अबाउट योर मैट्रिक्स? दैट विल बी 1। और A12 है तो वो आएगा 1/2, 2, और वी गेट 1। तो ये आंसर है इसका। ऐसे ही आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें है जो आपका आई जेथ एलिमेंट है वो आई प्लस 2j, उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 है। तो वी गेट आई को क्या रखेंगे? 1, और 2 को क्या जे को क्या रखेंगे? A11 में आई को भी 1 और जे को भी 1। तो व्हाट वी हैव? 1 + 2 × 1 और उसका स्क्वायर बाई 2, तो वी गेट 1 + 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9/2। फिर उसके बाद A12 क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 + 2 × 2 और उसका होल स्क्वायर बाई 2, तो वी गेट 5 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 25/2। एंड A21 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2। जहाँ आई है आपने वहाँ पे 2 रखना है, जहाँ जे है वहाँ पे 1 रखना है। अब ज़्यादा समझाने की बात नहीं है ये। 2 + 2 का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16/2 और 8 आ जाएगा। उसके बाद A22, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो वी गेट 2 + कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर बाई 2, 36/2, एंड वी गेट 18। तो हमारे पास जो आंसर होगा, हाँ क्लियर नहीं आ रही, ये रिपीट हो रही है, मेरी रिपीट हो रही है। ठीक है ना? मैं दोबारा काट के फिर मिलाता हूँ बेटा, ये नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। अब आ रही है? अब तो सही आ रही है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5, ये पता नहीं अपने आप ही ठीक होगी, अपने आप ही गड़बड़ है। तो 3x4 का बनाना है बेटा आपकी बार। तो कैसा मैट्रिक्स होगा? A1 1, A1 2, A1 3, और इसमें 4 कॉलम्स हैं बेटा। तो A1 4, फिर क्या होगा? A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3 और A3 4। तो यहाँ पे जो आपका AIJ है वो क्या है बेटा? मॉड ऑफ 1/2 है पहले बार, मॉड ऑफ -3i प्लस जे। मॉड का मतलब होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव भी आएगी तो A1 1 क्या आएगा? 1/2 -3 + 1, यानी कि 1/2 × 2 दैट विल बी 1। A1 2 क्या आएगा? -3 + 2, तो वी गेट 1/2। A2 1, A1 3 भी देख लो अभी लगते हाथ, 1/2, और यहाँ 1 रखोगे तो -3 और जे की जगह 3 रखोगे तो 3, तो कितना हो जाएगा? ये 0। और A1 4 1/2 -3 + 4 वी गेट 1/2। तो इस तरह से हर एक एंट्री निकालनी है मेरे ख्याल में, अब निकाल सकते हो और इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। तो अब मैं 6th क्वेश्चन पे आता हूँ। ये 5th था आपका, 5th का फर्स्ट। कर लोगे ना बेटा इसको? तो 6th क्वेश्चन देखो। अब दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं? जैसे सेट बराबर होते हैं ऐसे ही सेट अलजेब्रा में था, ऐसा ही जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जो है वो इक्वल कब होंगे? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर corresponding elements आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर ए हमारे पास AIJ है और बी जो मैट्रिक्स है वो BIJ एलिमेंट से है, तो AIJ जो है किसके बराबर होना चाहिए? BIJ के, फॉर ऑल I एंड J, सभी I और J के लिए। यानी कि इसका A11 है, इसके B11 के बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये ABCD है और इधर जो है XYZ और T है, तो A X के बराबर होना चाहिए, B Y के बराबर होना चाहिए, C Z के बराबर होना चाहिए और A T के। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी बराबर नहीं है, एक एलिमेंट भी, तो वो जो है मैट्रिसेस बराबर नहीं होंगे। एक होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और एक आएगा कंफ्यूज करने के लिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ये क्या होता है? कोई भी बताए मेरे को, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है ये। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बेटा बहुत पूछे जाते। टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स का प्लूरल, बहुवचन उसका। टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट if their orders are same। orders are
सेम, यानी कि जैसे 1 2 4 3 है और एक हमने ले लिया 5 6 7 2। अब ये बराबर तो नहीं है, लेकिन ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इनके ऑर्डर सेम है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट का ऐसा निशान होता है। इक्विवेलेंट वो होते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं, और इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ये जो 6th क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये। फर्स्ट क्वेश्चन 4 3 x 5, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। y z और 1 5, हमने x y z बताना है। जब ये इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 4 किसके बराबर होगा, y शुड बी इक्वल टू 4। x किसके बराबर होगा, 1 के, और 3 किसके बराबर होगा, z के, और बेटा 5 5 के इक्वल है ही, तो नो मैटर ऑफ इक्वलिटी इसमें। सेकंड x प्लस वाई, अब आवाज़ गड़बड़ाएगी ना बेटा। चलो वीडियो चल रही है, इसको देख लो कि आवाज़ आपका ठीक हो जाए। अब ये बराबर दे रखे हैं बेटा, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 6 के। 2 2 के बराबर पहले ही है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और वी गेट एक्स वाई इज इक्वल टू, इनसे हमने एक्स वाई निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा 8/x, और इसमें रख दो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, एंड फाइनली एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस किस को याद है, सबसे पहले जतिन है यहाँ पे। जतिन बता बेटा, ऑडियो भी ऑन है तेरी और वीडियो भी ऑन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, साहिल। बेटा क्वाड्रेटिक, आई एम आस्किंग अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो एक्स क्या होता है, दिव्या। हाँ, क्या क्या बताया बेटा, माइनस बी होता है। तेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन कुछ ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ, बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब ये बात मैं 10वीं वालों को पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको दूसरे चैप्टर में बता दिया। वो बोले जी 4th चैप्टर में आएगी ये बात। मो बेटा ये तो जब भी क्वाड्रेटिक से इंट्रोडक्शन हो जाती है तो तभी याद हो जानी चाहिए। तो दैट्स द बेटर वे। फैक्टराइजेशन वाला बच्चों वाला मेथड जो है ना, आप भूल जाओ। अब 8 के टुकड़े करो, उसका जोड़ देखो 6 आओ, ये अब क्वाड्रेटिक जो है ना, हम इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, तो वी गेट 6 प्लस माइनस 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2/2, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, और 6 माइनस 2 4/2 कितना हो जाएगा आपका 2। तो x एक बार 4 आएगा, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और x को अगर हमने 2 ले लिया तो y कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा।
और इसको कंपेयर करेंगे तो वी गेट z इज इक्वल टू 0। अब सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड था आपका। ये रहा। अब थर्ड में यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है y x प्लस जेड, फिर है y प्लस जेड। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोई भी बताएगा मेरे को? दैट्स ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये भी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो क्या नाम है इसका? कॉलम मैट्रिक्स है बेटा। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है। और इसमें भी एक ही कॉलम है, ये x प्लस वाई प्लस जेड एक सिंगल एलिमेंट है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो व्हाट वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, अगर इसको मैं इसमें यूटिलाइज करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? y प्लस में x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, वी गेट y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू यहाँ रख दें तो z इज इक्वल टू 3, और z की वैल्यू यहाँ रख दें तो x इज इक्वल टू 2। तो दैट्स योर सोल्यूशन। उसके बाद 7th क्वेश्चन इसी टाइप का आपका। यहाँ पे ABCD हमने 4 अननोन बताने हैं, a माइनस बी, 2a प्लस सी, और 2a माइनस बी, और 3c प्लस डी। तो व्हाट वी हैव -1 5 0 3, वी हैव 2 इक्वल वेक्टर्स। तो कंपेयरिंग जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लिख लियो ना तो कोई ज़रूरी ना है। कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ बेटा बोलना चाह रहे हो, बोलो बेटा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगेन हेयर वी हैव 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सो जैसे 10वीं में हमने x और y निकाले थे, यहाँ 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। तो कैसे सॉल्व करते थे? एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेस्ट होता है। ये 2a है, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख लेंगे? 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2। बेटा कौन सा बोल रहा है, या तो खुल के बोल ले या अपने को म्यूट कर ले। अगर घर पे कोई बात करनी ज़रूरी है तो यू कैन म्यूट योर सेल्फ। माइनस बी इज इक्वल टू -2, वी गेट b इज इक्वल टू 2। आफ्टर सब्सटीट्यूशन 2a फर्स्ट में ही कर लो, a माइनस 2 इज इक्वल टू -1 एंड वी हैव a इज इक्वल टू -1 प्लस 2। फाइनली वी हैव a इज इक्वल टू 1। और a इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो व्हाट अबाउट c? वी गेट c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 and c is equal to 3. Again when c is used in 3c plus d is equal to 13, so what we have 3 into 3 plus d is equal to 13 and 9 plus d is equal to 13, we get d is equal to 4. So all unknowns we have find out. 8th question, देख लो बेटा। हमारे पास जो मैट्रिक्स था a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी किसके बराबर था? -1 5 और 0 13 के बराबर था।
तो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि अब भी नहीं दिख रही। अब दिख रही है बेटा? भाई ये कोई जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे को क्लियर दिख रही है, वीडियो में आ जाएगी बेटा, ठीक है ना? जब मेरे को सही दिख रही है तो इसका मतलब वीडियो में सही आएगी। तो वीडियो में देखने के बाद समझ लियो, अगर नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा। तुम्हारी भी आवाज़ जैसे इको टाइप में आ रही है तो इट मीन्स ज़रूर कोई ना कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 8वां क्वेश्चन देखें हम। ए आई जे मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और यहाँ कहता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स कब होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन होती है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रोज। भाई वीडियो ना बंद कर ले। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हों तो उसको स्क्वेयर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। 9th क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मेक्स x इज इक्वल टू x एंड y मेक्स इक्वल मैट्रिक्स। तो हमारे पास मैट्रिक्स है बेटा 3x + 7, 5, y + 1, 2 - 3x, 0, y - 2 और 8 और 4। तो पहले को कंपेयर करेंगे, 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट x इज इक्वल टू -7/4, 3। और y 5 इज इक्वल टू y - 2, तो वी गेट y इज इक्वल टू 7। तो x तो -7/2 और जो है y जो है कितना होना चाहिए 7, लेकिन x कहीं भी 7/2 है नहीं इसमें, तो ये बी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 का मैट्रिक्स है और हर एंट्रीज की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कितनी है बेटा? 0 और 1। यानी कि हमारे पास 3 या 9 स्थान हैं और 9 स्थानों में हमारे पास दो दो ऑप्शंस हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो हमारा जो आंसर है वो ये परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस का जो है आता है हमारे पास। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी 512। यहाँ जो देखो हर जगह जो है इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटा? 2 हैं। और टोटल कितनी है? तो 2⁹9। 2⁹9 कितना होगा हमारे पास? 2 की पावर जो 6 है वो कितनी होती है? 64 होती है। तो 2 की पावर 3 8 होती है, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 512 आएगा। तो जब भी ऐसी अगर इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाती, 0 1 और 2 लिख देता, तो 3⁹9 आंसर होता। तो यहाँ आपने ये देखना है कि एक एलिमेंट की कितनी चॉइसेस हैं, और रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो पावर में चला जाएगा, और जो चॉइसेस एलिमेंट्स के लिए हैं वो किस में चली जाएंगी? विद इन ब्रैकेट चली जाएंगी। तो यहाँ चॉइस जो है एक एलिमेंट की 2 थी, 0 और 1, और ऑर्डर था इसका 9, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? 2⁹9। तो ये तो फर्स्ट उसके ऊपर था बेटा, तुम्हारे जो है चैप्टर के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर।
अब है इसमें ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन का मतलब है बेटा एडिशन। टू मैट्रिसेस, खास बातें हैं संख्याओं में तो किसी में कोई जोड़ दो, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। टू मैट्रिसेस कैन बी एडिड और subtracted if and only if their orders are same। जिनके ऑर्डर एक जैसे हैं वही जुड़ सकते हैं, वही घट सकते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। जैसा भी वो है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 4 3 है तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसी में 2 क्रॉस 2 का ही जुड़ सकता है। और कॉरस्पॉन्डिंग में जुड़ जाए, 1 0 कितना हो जाएगा 0 1, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये तो हो गया इनका एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। एक में से 0 जाएगा तो कितना रहेगा 1, 4 में से 7 जाएगा -3, 2 में से 6 जाएगा तो -4 और 3 में से 4 जाएगा तो -1। ये तरीका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो कि बहुत ही सिंपल है। भाई यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो वो जुड़ेंगे या घटेंगे। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर में भी आती है। क्या होती है फिजिक्स वाला कोई भी बताए मेरे को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? वो स्केलर मैट्रिक्स होता है बेटा। यहाँ पे ए अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ, उसकी किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। वेक्टर में भी होता है, अगर मान लेते हैं A वेक्टर है तो उसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, अगर ये मैट्रिक्स था हमारे पास और इसको मैंने किसी संख्या से गुणा कर दिया तो हर एलिमेंट को बेटा मैं उस के से मल्टीप्लाई